सती जी बिना बुलाए, जय आदर पिता तुम्हारे यज्ञ रचावे, सब देवन को गर्भ लगावे। सती जाएगा बचते सती जी बिना बुलाए, आदर नहीं हुई सती जी बिना बुलाए, जय सती की इच्छा थी जाने की, पर लेकिन भोले बाबा की एक बात नहीं मानी। सती को बहुत समझाया, जाओगे आदर नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा। जवाब दिया भोले बाबा, तुम ही कहते हो गुरु पिता मित्र के यहाँ जब भी जाया जाता है तो बिना पूछ के, बिना आज्ञा के, अब बिना निमंत्रण के। तब भोले बाबा ने सती को समझाया, परीक्षित महाराज, जहां मन एक हो, दो मन एक हो, वहां जाया जाता है। जब मन अनमन हो जाए, जैसे पिता से झगड़ा हो जाए, तुम्हारे पिता है फिर भी वहां जाना नहीं चाहिए जब तक पिता पुत्र को न बुलाए। मित्र के यहाँ अगर झगड़ा ना हो तो चाहे जब जाए जा सकते हो, पर लेकिन झगड़ा हो जाए तो बिन बुलाए मित्र के दरवाजे नहीं जाना चाहिए। अरे गुरु के पास, गुरु तो वो होता है जो सब कुछ देता है, पर लेकिन गुरु के पास में भी बताया, अनमन हो जाए, झगड़ा हो जाए, गुरु और शिष्य में झगड़ा हो जाए तो बिन बुलाए अगर गुरु निमंत्रण न दे तो वहां जाना उचित नहीं है। चाहे आपकी खास से खास रिश्तेदारी हो, पर लेकिन वहां बिन बुलाए अगर पहुंच गए वहां आदर नहीं होगा, वहां जाना उचित नहीं है, वहां जाना नहीं चाहिए। पर लेकिन सती मैया ने नहीं बात मानी। सती मैया पहुंच गई अपने दक्ष प्रजापति के पास, पिता के घर पहुंच गई हैं। अब पिता यज्ञ करा रहे हैं, सब देवताओं का स्थान है। अपनी मैया की तरफ देखा तो हकीकत में मां भी नहीं बोली। अपनी सहेली की तरफ जैसे ही नजर गई तो एक भी सहेली नहीं बोली सती मैया से। अपना अपमान बर्दाश्त हो गया, पर स्थानों की तरफ नजर गई तो सब देवताओं का स्थान था, पर अपने पति भोले बाबा का कोई स्थान नहीं था। माता शांति भैया उदम नहीं, मतलब माताओं के अंदर मुझे ये बहुत अच्छा ही नजर आती है, ये गुण बहुत अच्छा नजर आता है माताओं के अंदर और हर स्त्री के अंदर। स्त्री के लिए पति चाहे जैसा हो, परीक्षित महाराज, स्त्री के लिए पति चाहे जैसा हो, पर लेकिन अपने मायके में जब माँ पहुंचती है तो चाहे जैसा हो, शराबी कबाड़ी जोहरी, पर लेकिन अपने पति की इज्जत रखती है। माँ अपमान नहीं करवाती है और न सुनना चाहती है न देखना चाहती है। स्त्री के अंदर एक गुण तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैया सती ने जैसे ही देखा अपने पति भोले बाबा का कोई स्थान ही नहीं है, अपना अपमान बर्दाश्त हो गया, पर अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। जहां यज्ञ हो रहा था, यज्ञ के पास में बैठ करके अपने पति भोले बाबा के चरणों में ध्यान लगा करके अग्निदेव को साक्षी मान करके अपने शरीर को जला दिया। क्रोध में आकर के अपने शरीर को जैसे ही जलाया है, तो सती मैया
पवन देव से कहा है, पवन देव अगर हो सके तो हमारा संदेशा भोले बाबा तक पहुंचा देना। कैलाश पर्वत पर बैठे भूतनाथ भोले बाबा को जैसे ही ये समाचार मिला तो क्रोध में आकर के भोले बाबा ने सोई एक जटा भोला में और पर्वत पे एक जटा फिरी भोला ने पर्वत में से पैदा हुई जटा से पैदा हुई वीरभद्र बलशाली। वीरभद्र नाम का राक्षस प्रकट हुआ जटा से और दोनों हाथ जोड़ते हुए वो राक्षस कहने लगा है सत्यम भद्रियों गए पिता मोए क्यों बुलावे, अब तो वीर भद्रियों गए बबुल मोए क्यों बुलावे। क्यों बुलावे पिता मोए क्यों बुलावे, वीरभद्र नाम का राक्षस प्रकट हुआ और राक्षस जैसे ही प्रकट हुआ है राक्षस ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, पिताजी मुझे क्यों प्रकट किया? जवाब दिया, तुम चले जाओ, चले जाओ, दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हो रहा है, जाते ही जाते जितनी माया प्रगटाओ वहां प्रगटा सकते हो। जाते ही जाते उस राक्षस ने